नमस्ते, मैं आप सबको एक कहानी बताना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है कड़वी सच्चाई। बृजमोहन जी को रात से तेज बुखार था और सुबह से सूखी खांसी हो रही थी। यह देख उनके छोटे बेटे रवि ने अपने बड़े भाई सुमित से कहा, देखो पिताजी को सुबह से सूखी खांसी हो रही है, कहीं ये लक्षण कोरोना के तो नहीं? हाँ रवि, मुझे भी यह लग रहा है। तू एक काम कर, पिताजी का चारपाई आंगन में कर दे और मैं हेल्पलाइन को फोन कर लेता हूँ। ना भैया ना, चारपाई तो क्या, मैं तो पिताजी को भी हाथ ना लगाऊं, ये वायरस छूने से फैलता है। अगर मेरे बीवी बच्चों को कुछ हो गया तो? नहीं, आप करो, सुमित ने कहा। कौन? मैं नहीं कर सकता, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं। दोनों भाइयों की यह बात सुनकर दोनों की पत्नियां रसोई घर से बाहर आते हुए उनसे यह कहा कि दोनों में से किसी को भी छूने की जरूरत नहीं है। माँ जी को बोलिए, वही उनकी पत्नी है, वही करेगी। बृजमोहन जी के आंख भीगने लगे। जिन बच्चों को वो अपने बुढ़ापे का लाठी मानते थे, वही बच्चों ने इस बीमारी के चलते उनसे ऐसी दूरी बना ली है जिसका पता चलना अभी बाकी है। और क्या बोलो अपनी पत्नी रमा को कि चारपाई आंगन में कर दे, उसे तो अस्थमा है, वो बेचारी कुछ दूर ही नहीं चलती कि वह सांस लेने के लिए तरसती है। अरे नालायकों, मैंने थोड़ी ना बोला है मुझे छूने को, क्यों ऐसा कर रहे हो? अभी तक तो यह भी नहीं पता चला कि मुझे यह बीमारी हुआ है भी या नहीं। और क्यों मैं चाहूंगा कि तुम में से किसी को भी यह बीमारी हो? मैं क्या, दुनिया का कोई भी पिता नहीं चाहेगा अपने बच्चों को रोगग्रस्त देखने को। यह देख सोचकर वो कांप उठे और उन्होंने बोला, बच्चों मैं चारपाई आंगन में कर दूंगा, इतनी हिम्मत है मुझ में, और फोन भी है मेरे पास, मैं हेल्पलाइन को भी फोन कर लूंगा। यह कहते हुए वह सिसक उठे। वह हेल्पलाइन को फोन करके हटे ही थे, उन्हें अपनी बहुओं की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह यह कह रहे थे कि कोई जरूरत नहीं है बाबूजी के पास जाने की या उन्हें पानी देने की। यह सुनकर बृजमोहन जी रो पड़े और यह सोचने लगे कि हाँ, यह वायरस तो पास आने से मना करता है, लेकिन आपसी व्यवहार, प्यार, सम्मान भी तो कुछ होता है। इन सब का ऐसा व्यवहार देखकर वह अचंभित रह गए और बढ़ते हुए पत्नी को इशारों से मना किया कि मत आओ, क्योंकि जीवन भर साथ देने वाली अपनी पत्नी को वह ये बीमारी नहीं देना चाहते थे। वह मन ही मन बस यही सोचते रहते थे कि कब यह एम्बुलेंस आए और मुझे इन नकली रिश्तों से दूर ले जाए। कुछ समय बाद हेल्पलाइन की पूरी टीम एम्बुलेंस के सहित आई। पहले पूरा घर सैनिटाइज किया गया, फिर बृजमोहन जी को पूरी तरह से कवर कर एम्बुलेंस में लिया गया और साथ ही परिवार को सेल्फ आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया। ना ही वो बाहर जा सकते थे और ना किसी से मिल सकते थे। अस्पताल में बृजमोहन जी का पहला रिपोर्ट पॉजिटिव आया। पत्नी को रिपोर्ट के बारे में पता चलने पर वह अंदर से टूट सी गई थी। वह अकेली पड़ गई थी। उनके मन में बहुत सारे बातें आने लगी। इधर बृजमोहन जी को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया, जहां डॉक्टरों के देख रेख में और सावधानी बरतने पर जब दूसरी बार टेस्ट किया गया तब उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया। सावधानी के तौर पर उन्हें कुछ दिन और घर पर ही रहने थे। वह जब घर पहुंचे, वह कुछ ही दूर से अपने दोनों बहुओं बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने अपनी वसीयत के लिए अपने वकील द्वारा बनवा ली है। जो नालायक बच्चे अपने पिता के बीमारी से डर उनसे छुआछूत जैसा गंदा व्यवहार करें, वो उनके बुढ़ापे में उनका सेवा कैसे कर सकते हैं? मैंने तुम्हें पढ़ा
पढ़ा लिखा कर अच्छा काम करवा दिया। अब तुम मेरे घर को प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के समाप्त होने पर खाली कर देना। दोनों बहू और बेटों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और पत्नी रमा और वृज मोहन जी को अपने अंतिम निर्णय पर संतुष्टि हुई। तो माना कि कोरोना एक गंभीर बीमारी है, पर आपसी व्यवहार, प्यार, सम्मान भी तो कुछ होता है। जितना हम कोरोना को डरते हैं, अगर उतना ही हम कर्मों से डरने लगे तो ये पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। धन्यवाद।